of x is continuous in close interval AB and is differentiable in ओपन इंटरवल AB। अच्छा, जो रॉल्स थ्योरम कह रहा है वही मीन वैल्यूज थ्योरम का दो स्टेटमेंट सेम है कि fx जो होगा क्लोज इंटरवल पर क्या होगा बेटा, कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा? और ओपन इंटरवल पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर, देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर सी। एक ऐसा रियल नंबर मिलेगा जो बिलोंग्स करेगा इसके ओपन इंटरवल में। किसमें बिलोंग्स करेगा बाबू? वो सी का वैल्यू ए और बी के बीच में ही आएगा। कौन से इंटरवल में? ओपन इंटरवल में, ताकि एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या हो जाए बताओ तो, फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाई। पूरा कंसेप्ट दिख जाना चाहिए। अभी मैंने जो ग्राफ पे बताया वो सारा कंसेप्ट आपको दिख जाना चाहिए। क्या कह रहा है? रॉल्स थ्योरम ये कहता है कि एफ डैश सी किसी रियल नंबर c के लिए एक ऐसा c मिलेगा जो एफ डैश सी 0 के इक्वल होगा। समझ रहे हैं बात को? मीन वैल्यूज थ्योरम क्या कह रहा है कि एक ऐसा c मिलेगा जो किसके इक्वल होगा, फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a डिवाइडेड बाई b माइनस a। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना? तो यह स्टेटमेंट है मीन वैल्यूज थ्योरम का। मीन वैल्यूज थ्योरम कहता क्या है, फिर से आप समझेंगे कि यह फंक्शन जो है दिए गए इंटरवल पर, क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा बाबू? क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूअस होगा, ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल होगा। और देन देयर एग्जिस्ट एक रियल नंबर, चाहे किसी रियल नंबर के लिए एक ऐसा सी मिलेगा, एक ऐसा सी मिलेगा जो क्या होगा बाबू, एफ डैश सी इज इक्वल टू बी फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाई। कहीं कोई दिक्कत किसी को? एक एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल पर एक क्वेश्चन करते हैं बाबू। यह क्वेश्चन है, कह रहा वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यूज थ्योरम। इसको लैग्रेंजेस मीन वैल्यूज थ्योरम भी बोलते हैं। और यह फंक्शन जो है क्या मीन वैल्यूज थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रहा है, ये चीज़ हम लोगों को जानना है। ठीक है बाबू? क्वेश्चन को देखिए, क्या क्वेश्चन कह रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? कौन से इंटरवल पर दिया है? क्लोज इंटरवल 0 से 4। यह कौन सा फंक्शन है बेटा? पहले हमको दिखाना है कि यह जो है कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा। तब आपका जो एफ डैश सी बराबर ये करेंगे फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तब आपको क्या आपका क्लियर होगा कि जो सी का वैल्यू आएगा वो ओपन इंटरवल ए बी के बीच में आएगा। क्लियर हो रहा है? तो ये कौन सा फंक्शन दिख रहा है? अलजेब्रिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रिक फंक्शन। तो इसको क्या लिखेंगे? अलजेब्रिक नहीं बोलेंगे, इसको पॉलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो हम लिखेंगे कि द एबव फंक्शन आर पॉलिनोमियल दैट इज, यह क्या होगा बाबू, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। किस पर कंटिन्यूअस होगा? 0 से 4 पर यह फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। किस पर डिफरेंशिएबल होगा? डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 से किस पर डिफरेंशिएबल होगा? अच्छा, यह फंक्शन जो है बेटा क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूअस होता है। जाहिर सी बात है, मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में कि अगर कोई भी फंक्शन हो, पॉलिनोमियल फंक्शन होता है तो वह क्लोज इंटरवल पर, उसके क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूअस होता है और ओपन इंटरवल पर क्या होता है बेटा? डिफरेंशिएबल होता है। क्लियर है ना? अब हमको एक ऐसा सी मिलेगा जो यह कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। ध्यान से चीज़ों को समझेंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे? देन देयर एग्जिस्ट, सेम इसी प्रकार, देन एक ऐसा देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर सी, रियल नंबर सी, एक ऐसा सी जिसके लिए एफ डैश सी का वैल्यू क्या होगा? फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाई। बोलो ना यार, दिक्कत हो रहा है? हाँ? तो अब आप एफ डैश सी, अब आप देखो तो यहाँ से आप सबसे पहले एफ एक्स दिया गया है तो एफ डैश एक्स यानी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो। क्या निकालोगे? डिफरेंशिएशन।
बताओ जल्दी से। चल एफ एक्स बराबर क्या दिया, एफ एक्स का वैल्यू बताओ तो, एक्स इंटू एक्स प्लस 4 का, इसको एक काम करो ना, फैक्टराइज कर दो, ज़्यादा इजी रहेगा। एक्स इंटू ये तोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 4 2 जा 8x आप प्लस 16, ठीक है ना बाबू। तो ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 16x, ठीक है ना। अब उस कंडीशन के लिए आप अब इस फंक्शन को डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें, डिफरेंशिएट करें। एफ डैश एक्स क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस कितना, प्लस 60, एनी डाउट। अब आप एफ डैश एक्स निकल गया तो एफ डैश सी किसके इक्वल होगा, एफ डैश सी किसके इक्वल होगा, जल्दी से बोले, 3c स्क्वायर प्लस 16c इज इक्वल प्लस 16। अब ध्यान से एक चीज़ देखो, अब फंक्शन ऑफ ए निकालो, फंक्शन ऑफ ए के जगह पे क्या है, इंटरवल दिया है 0 और 4, तो x के जगह पे बेटा अगर a पुट करोगे तो यह पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 रखोगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो फंक्शन ऑफ 0 क्या होगा बाबू, फंक्शन ऑफ 0 0। अब फंक्शन में क्या रखोगे, 4, चेक कर लो, 4 रखो, क्या आएगा, 4 इंटू 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो 4 इंटू 16 सॉरी 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बाबू, 64। तो यानी फंक्शन ऑफ 4 का वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 चौका 16 के 6 4 6 24 24 है 256, ठीक है। तो अब देखो, अब आपको क्या कंसेप्ट क्या कह रहा है कि एफ डैश सी किसके इक्वल होगा, फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। चेक कर लो बाबू, अब यहाँ पे रखो तो एफ डैश सी का वैल्यू क्या है, 3c स्क्वायर प्लस 16c प्लस 16 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए, तो 256 फंक्शन ऑफ बी, यानी इसको आप ऐसे लिख दो, फंक्शन ऑफ 4 माइनस फंक्शन ऑफ 0 डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, तो 4 माइनस, यानी डाउट किसी को, क्या करेंगे बाबू, 3c स्क्वायर प्लस 16c प्लस 16। अब आप फंक्शन ऑफ 4 का वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, 256 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4। अब 4 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ तो, 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 64 में 4 से मल्टीप्लाई किए तो 256 हुआ ना, तब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, 64। चलो सॉल्व करते हैं इसको, 3c स्क्वायर प्लस 16c प्लस 16 माइनस 64 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो इसको नोट करो जल्दी से, हम जल्दी से नोट करें बेटा इसको, विच इज इम्प्लाइज दैट 3c स्क्वायर प्लस 16c, 16 में से 64 गया तो कितना हुआ, माइनस 48 हुआ, इज इक्वल टू 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के सी का डायरेक्ट वैल्यू निकालो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। चेक कर लो, b की जगह पे माइनस 16, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 16 स्क्वायर माइनस 4ac, a की जगह पे 3 और c की जगह पे माइनस 48, ठीक है बाबू, डिवाइडेड बाई 2a की जगह पे 3 माइनस 16 प्लस माइनस अंडर रूट 16 में 16 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 16 में 16 से 256 माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 12 इंटू 48, चलो डिवाइडेड बाई 6। कैसे सॉल्व करेंगे बाबू, जल्दी से करो तो इसको, 12 में 248 से मल्टीप्लाई करो, क्या रिजल्ट आ रहा है देखते हैं। ये हो गया माइनस 16 प्लस माइनस अंडर 256, अब प्लस
576, इतना ज़्यादा आ रहा है। क्या हुआ? हाँ निकालते हैं ना, इसको सम करो कितना आएगा, डिवाइडेड बाई 6 माइनस 16 प्लस माइनस, देखो बेटा डिवाइडेड बाई 6, इसको आप कैसे लिखेंगे, -16 प्लस माइनस 64 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 6, 832 को लिख दिए, 64 गुणे 13, 64 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका रिजल्ट क्या होगा 832। अब देख लो -16 प्लस माइनस 64 का रूट्स क्या होता है 8, 13 डिवाइडेड बाई 6, कॉमन लेके क्या कटेगा 2 कॉमन ले लें, 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो -8 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाई 6, 2 3 जा 6, सी का वैल्यू हो गया -8 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाई 3। बाबू माइनस वाला डिजर्विंग नहीं है, बट जो सी का वैल्यू -8 प्लस 4 अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाई कितना है 3 है, चेक कर लो बाबू, 13 का रूट्स निकालोगे तो कितना होगा, हाँ 3 पॉइंट समथिंग तो जरूर होगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि 9 से अधिक है ना, 3 पॉइंट समथिंग, 3 आएगा, अगर 3 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 में से 8 घटेगा तो हमेशा वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, 12 में से 8 घटा, उसमें 3 से डिवाइड किए तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, क्या आएगा 2 पॉइंट समथिंग, यानी इसका ओ पे इसका इंटरवल क्या है, सी का वैल्यू हमेशा बिलोंग्स करेगा 0 और 4 के बीच में, तो यही वैल्यू सी का जो होगा वो 0 और 4 के, चूँकि इस टोटल का सॉल्यूशन 2 पॉइंट समथिंग पॉजिटिव आ रहा है, तो 2 पॉइंट कुछ भी आए वो 0 और 4 के बीच में है कि नहीं बेटा, जनरली इसका सॉल्यूशन आएगा 2 पॉइंट, देख लेना तुम लोग, ठीक है क्या आता है। तो इस पर अब निगेटिव वाला टर्म को हम छोड़ देंगे, पॉजिटिव वाला टर्म जो है इस पर फंक्शन क्या होगा, वेरीफाई हो गया, दैट इज लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम आर वेरीफाइड, ठीक है ना बाबू। तो हमेशा एक बात याद रखेंगे, मीन वैल्यूज थ्योरम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले वह क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और उसके बाद एक ऐसा रियल नंबर c एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए एफ डैश सी के किसके इक्वल होगा, वही ना मैं बार बार ये बता रहा था ना, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, सपोज करो कि कोई यहाँ पे कर्व ले लो, ठीक है, ये पॉइंट मान लो a है, x इक्वल टू ए ले लो, ये पॉइंट क्या ले लो b ले लो, कोई c मिलेगा पॉइंट यहाँ पे, ठीक है ना, xa xb और कोई c पॉइंट मिलेगा यहाँ पर बाबू। तो अगर ये a और b है, दोनों लाइन को तुम मिलाते हो, ध्यान से देखो, और इस पर तुम कर्व ड्रॉ, इस कर्व पर तुम टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो ये लाइन जो है ये कॉर्ड ऑफ ए बी, इसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड ऑफ ए बी। ए बी का कॉर्ड जब x बराबर a लिए तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया a फंक्शन ऑफ a, x बराबर b लिए तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया b फंक्शन ऑफ b। तो ए बी का कॉर्ड जब निकालोगे तो क्या होगा बाबू, कॉर्ड ए बी का फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a डिवाइडेड बाई b माइनस होगा ना बाबू। और कर्व पर जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, ये कर्व यानी ए बी का कॉर्ड जो है, कॉर्ड और ये टेंजेंट दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल, सॉरी पैरेलल होंगे, पैरेलल होंगे। तो पैरेलल होंगे तो ए बी का स्लोप ये हो गया, स्लोप यही ना होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ ए बी और इसका स्लोप क्या होगा, एफ डैश एक्स सी पर, तो ये एफ डैश सी होगा, सी पर ड्रॉ कर रहा है ना, तो ये एफ डैश सी इसका स्लोप होगा। तो एफ डैश सी और ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जाहिर सी बात है कि अगर दो लाइन पैरेलल हो तो दोनों के स्लोप आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आप परपेंडिकुलर हो तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, -1 के। याद आ रहा है, तो वही चीज़ वही चीज़ यहाँ मेंशन की है। क्लियर हुआ ना बाबू, पूरा क्लियर हो गया, जल्दी से नोट करें इसको।
एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है बाबू, लॉग एक्स इन इंटरवल 1 और ई के बीच में। ई क्या होता है बाबू, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ई जो होता है वो ई का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होता है, मतलब 1 से बड़ा ही होगा, इसलिए कि इंटरवल का रूल ही होता है क्या कि ये 2 रियल नंबर होते हैं और पहला लेस देन दूसरा, यानी कि ये जो वैल्यू होगा इससे बड़ा होगा, ठीक है ना। तो अब इसको मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करना है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। लॉगरिथमिक फंक्शन उसके दिए गए गिवन इंटरवल पर क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, और ओपन इंटरवल पर क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। तो क्या लिखेंगे, बोलो बेटा, गिवन फंक्शन आर लॉगरिथमिक फंक्शन दैट इज, या क्या होगा बाबू, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1e, 1 से e पर क्या होगा, या दिए गए गिवन इंटरवल पर कंटिन्यूअस होगा, एंड बोलो बाबू डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1e, इस पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तब एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, कौन सा पॉइंट, C, जो एग्जिस्ट करेगा इसके इन दोनों के बीच में, इस इंटरवल के बीच में, एट एनी पॉइंट C जो बिलोंग्स करेगा ओपन इंटरवल 1 और E के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए बाबू। तो अब आप एक चीज़ देखें, ध्यान से चीज़ों को समझेंगे। तो अब फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स क्या होगा, हाँ यह एग्जिस्ट करेगा, ताकि देन इसका वैल्यू होगा एफ डैश सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाई, एनी डाउट। तो अब आपको क्या निकालना है, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, कोई दिक्कत। अब आप चीज़ों को समझेंगे, फंक्शन ऑफ ई की जगह पे 1 रखो, तो 1 रखोगे तो क्या होगा, log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0, ठीक है ना बाबू। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ बी रखेंगे बाबू, तो log बी की जगह पे क्या है बाबू, ई है ना, तो log ई, अब बेस में हमेशा ई रहता है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एफ डैश सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो एफ डैश सी का वैल्यू क्या होगा बाबू, 1/c, चूंकि एफ डैश एक्स का वैल्यू 1/x, विच इज इम्प्लाइज दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू, एनी डाउट किसी को, चलो रखो 1/c। फंक्शन ऑफ बी का वैल्यू क्या है, ई है, फंक्शन ऑफ बी का वैल्यू 1 - 0 डिवाइडेड बाई 9, बी के बी ई -1, ऐसे होगा ना, 1 - 0 डिवाइडेड बाई ई -1, कोई दिक्कत है, चूंकि बी माइनस ए होता है ना, तो बी की जगह पे क्या है, ई है, आई की जगह पे क्या है बाबू, 1 है, क्लियर हो रहा है। अब ये सी हो गया, अब 1/c इज इक्वल टू 1/e -1, नाउ ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, c इज इक्वल टू क्या हो गया। अब देखो e का वैल्यू जो होता है 2 पॉइंट समथिंग हुआ, क्या होता है बाबू, 2 पॉइंट, e का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, तो 2 पॉइंट कुछ होता है। अब e में से 1 गया, देखो इधर e में से 1 घटा, तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा ना आंसर, तो 1 पॉइंट कुछ भी होगा वो वैल्यू 1 से बड़ा होगा ना ओपन इंटरवल में, है, तो यह वैल्यू बिलोंग्स करेगा ओपन इंटरवल 1 से e में। ऑल्सो मीन वैल्यूज थ्योरम आर वेरीफाइड। एनी डाउट बेटा, कहीं किसी को कन्फ्यूजन है, चीज़ें क्लियर हो रही है, जल्दी से नोट करो बाबू इसको।